हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो व्यूअर्स, आज की इस टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे सुबह के वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो मॉर्निंग में आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके व्यूवर्स, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। ओके, बस आपको करना यही है कि जिसके बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है इंटेंसिटी एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं पॉलिटिक्स, क्रिएटिविटी, मॉरलिटी, इनोसेंस एंड फ्रेंडलीनेस। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस पर्सन की एनर्जीज़ की कि आज सुबह ये किस एनर्जी में है पर्सन, तो यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में ये स्टक हो गए हैं और बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं इस पर्सन के दिल में, दिमाग में चलती रहती हैं आपके बारे में। जब कभी भी इस पर्सन को कोई ख्याल आता है ना, तो ये सोचों में गुम हो जाते हैं। इस सोचों में, ख्यालों में ना, इस पर्सन को एक के बाद एक बार बार ख्याल आने लगते हैं। बार बार जो बातें पास्ट में हो चुकी हैं ना, वो रिपीट होती रहती हैं और ये पर्सन बहुत देर तक लगातार उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं और कोई नतीजा नहीं निकाल पाते, यानी किसी डिसीज़न पर नहीं पहुंच पाते हैं ये पर्सन। तो डिसीज़न मेकिंग में प्रॉब्लम है इस पर्सन को और आज सुबह भी ये पर्सन सोच रहे हैं, बल्कि ये सोचना चाहते नहीं हैं बट फिर भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं उस वक्त जब कोई एक ऐसी बात इस पर्सन के साथ में होती है, कोई ऐसी घटना इस पर्सन के साथ घटित होती है ना, जो शायद आपने पहले ही इस पर्सन को वार्न की होती है ना, तो वो बात इस पर्सन को याद आ जाती है। जाने अनजाने आपने ऐसी बहुत सारी बातें इस पर्सन से कही हैं, बोली हैं, क्योंकि आपकी ये जो दोस्ती है ना, काफ़ी अच्छी रही है और इस दोस्ती की जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत रही हैं। आप दोनों का फ्रेंडली नेचर एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करता रहा है, इनकरेज करता रहा है आपके पर्सन को। तो यहाँ पर आपका पर्सन आपकी फ्रेंडशिप को याद करता है, आपके प्यार को याद करता है और यहाँ पर इस पर्सन को कहीं ना कहीं खुद की गलतियाँ भी रियलाइज़ होती हैं। इस पर्सन को अब धीरे धीरे जाकर एक बात समझ आती है कि जितना ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चालाक और होशियार समझते थे या इतना इंटेलिजेंट समझते थे ना, तो अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप वैसे नहीं हैं, बल्कि आप तो बहुत ही भोले भाले इनोसेंट इंसान हैं। आप तो चाहकर भी किसी का गलत नहीं कर सकते। आप तो शायद, मुझे ऐसा लगता है कि अगर चींटियाँ भी चल रही हैं ना, उन चींटियों को भी रास्ता दे देते हैं और पैर बचा लेते होंगे कि कहीं कोई चींटी भी आपके पैर के नीचे ना आ जाए। तो आप तो एक ऐसे इंसान हैं। बट अब ये चीज़ें इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही हैं जब इस पर्सन की आपसे बिल्कुल ही बात ही नहीं होती, यानी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के दरमियान है। तब जाके इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि आप बहुत ज़्यादा भोले वाले इनोसेंट इंसान हैं और ये पर्सन यूं ही आपको कुछ और ही समझते रहे। यहाँ पर इस पर्सन को हमेशा ऐसा लगा इस रिलेशनशिप में कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ में पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, यानी कि जो आप हैं वो दिखाते नहीं हैं और जो दिखा रहे हैं ना, वैसे आप नहीं हैं। इस पर्सन का क्रिएटिव माइंड लगातार इन सारी चीज़ों को देखता रहा, शक की नज़र से देखता रहा और इस पर्सन की इसी शक करने की नेचर की वजह से ना, आप दोनों का रिलेशनशिप टूट गया है, आपकी फ्रेंडशिप टूट गई है, आप दोनों के बीच दूरियां आ गई हैं। बट यहाँ पर दिलों में दूरियां अभी भी नहीं आई हैं और यही वो वजह है कि ये पर्सन आपके बारे में लगातार सोचते हैं। तो आज सुबह भी मॉर्निंग में ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और यहाँ पर अगर हम इस पर्सन की फीलिंग्स की बात करें ना, तो इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ट्रू हैं और अब ये पर्सन भी मान चुके हैं कि आप एक सीधे साधे सच्चे इंसान हैं। इस पर्सन में जो भी आप पर ट्रस्ट ना करके गलती की है ना, इसे ये रियलाइज़ होती है। बट ये रिलेशनशिप बहुत हद तक ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से इस पर्सन को अब ऐसा लगता है कि आपकी तरफ वापस लौट कर आना इस पर्सन को वो रिस्पेक्ट, वो प्यार नहीं दिला पाएगा जो आप पहले इस पर्सन को दिया करते थे। यही वो वजह है कि इस पर्सन ने आज भी आपसे डिस्टेंस बनाया हुआ है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल चुके हैं। लौटकर वापस आना आप दोनों के लिए ही मुमकिन ही नहीं है, ऐसा भी लग रहा है। आप दोनों एक दूसरे की दोस्ती को याद करते हैं, प्यार को याद करते हैं, दिल से फील करते हैं एक दूसरे के लिए।
पर अब जो इस पर्सन की एक सोच बन गई है ना, वो इस तरह की है कि आप जहाँ रहें इस पर्सन के बिना भी खुश रहें। ये पर्सन सिर्फ आपको दुआ दे सकते हैं, दुआ के सिवा ये पर्सन आपको कुछ नहीं दे सकते। तो एक सोच इस पर्सन की ऐसी बन गई है कि अब ये पर्सन आपके दिल में वो जगह नहीं बना पाएंगे जो पहले थी। तो आज सुबह भी पर्सन यही सोचते हैं, जब कभी इस पर्सन का मन करता है आपसे बात करने का, आपको कांटेक्ट करने का, तो इस पर्सन के दिल में बस यही ख्याल आता है कि जाने दो, रहने दो, बस बहुत हुआ, ये रिलेशनशिप यहीं तक था, बस अब जहाँ रहें एक दूसरे के साथ रहें या एक दूसरे के बिना रहें पर खुश रहें। तो बस इस पर्सन के दिल से दुआएं निकलती हैं आपके लिए, और आज सुबह भी इस पर्सन के दिल से यही दुआ निकल रही थी कि आप जहाँ भी हैं, जिसके साथ हैं, खुश रहें। ओके व्यूवर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।